जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ मेरा एकोमोडेशन कॉरब विलेज। एंड अभी मैं हूँ करेंटली एक छोटे से तट पर, लेक के। ये जो लेक है इसका नाम है लेक कॉरब। यहाँ पे देखो लोग सुबह रोइंग करते हैं। एंड ये एक कच्चा रास्ता है जो कि वहाँ से आता है। वो अंदर भी एक छोटा रास्ता है, उससे निकल के ये कच्चा रास्ता है। और ये एक छोटी सी जगह है जहाँ से एक खूबसूरत नज़ारा दिखता है। इस तो दोस्तों, एकोमोडेशन दिखाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करता हूँ आयरलैंड के बारे में। तो जो आयरलैंड है, इट इज़ एन आइलैंड कंट्री एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज़। वन इज़ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जिसको आयरलैंड भी कहते हैं, एंड दी अदर वन इज़ नॉर्दर्न आयरलैंड, जो कि यूके का पार्ट है। एंड आयरलैंड, द होल आइलैंड इज़ the third largest island in the European continent, and it is a member of the European Union। 1973 में ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट बना था। एंड उस टाइम पे यूरोपियन यूनियन का नाम था यूरोपियन कम्युनिटीज़। एंड तो जो मेजर फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट करे जाते हैं, दैट इज़ सेंट पैट्रिक्स डे एंड द अदर वन इज़ हैलोवीन। एंड हैलोवीन जो है, इट वॉज ओरिजिनेटेड इन आयरलैंड। एंड मैं आप लोगों को एक और फैक्ट बताता हूँ। आयरलैंड इज़ दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ रेड हेयर पीपल हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ रेड हेयर पीपल हैं। एंड आयरलैंड में टोटल है, पूरे आइलैंड में टोटल है 32 काउंटीज़, बट रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में है 26 काउंटीज़। काउंटीज़ बेसिकली इनके ज़िले आप समझ लो, वो होते हैं। एंड जिस काउंटी में मैं हूँ, दैट इज़, मैं गॉलवे में हूँ, तो गॉलवे कम्स अंडर काउंटी गॉलवे। डबलिन है, वो काउंटी डबलिन में आता है। कॉर्क है, वो काउंटी कॉर्क में आता है। तो इस हिसाब से है। एंड ये देखिए खूबसूरत नज़ारा। ये एक पिच है, वो आगे आप देख रहे हो, दैट इज़ गोल्ड क्रेस्ट विलेज, एक विलेज है। एंड ये कुछ यहाँ का पिच है। तो इस रोड पे चलते चलते मैं आप लोगों से बात करता हूँ थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में आयरलैंड की। तो दो इंसिडेंट्स बताऊँगा आप लोगों को जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे थे। तो जो पहला इंसिडेंट मैं बात करूँगा, दैट इज़ अबाउट द ग्रेट फैमाइन और द आयरिश पोटैटो फैमाइन दैट लास्टेड फॉर 7 years फ्रॉम द ईयर 1845 टू 1852। इसमें क्या हुआ था, जो पोटैटो है इनका मेजर फूड सोर्स, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन खाती थी उस टाइम पे, वॉज डिस्ट्रॉयड बाय अ डिज़ीज़, जिसके कारण भूखमरी फैली। एंड काफ़ी लोगों की जानें गई। जो लोग बच गए थे, दे एमिग्रेटेड टू कंट्रीज़ लाइक US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। एंड वहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकला कि ऑफ द आयरिश डायस्पोरा। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि आयरिश बहुत एमिग्रेट करते हैं टू अदर कंट्रीज़। एंड दे हैव द हाईएस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। जो सेकेंड इंसिडेंट के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, दैट इज़ द हिस्ट्री बिटवीन द ब्रिटिश एंड द आयरिश पीपल। आप लोगों को पता ही है, उनकी एक हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो उसके बारे में मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ। 12th सेंचुरी से ये स्टार्ट हुई थी। 12th सेंचुरी में एंग्लो नॉर्मन इन्वेजन हुआ था, जिसके तहत ब्रिटेन ने 12th सेंचुरी में इन पे इन्वेड कर दिया था। एंड लगभग 6 सेंचुरीज़ तक इन पे राज करा था। राज करने का मतलब है कि इनको कोई पावर नहीं दी गई, इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी छीन ली थी। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ बताने से पहले। 6 सेंचुरी तक इन्होंने राज कर लिया था। उसके बाद आया 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में थोड़ा सा लीनियंसी दिया इनको। उस लीनियंसी में इनको एक रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया गया, द हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स है। एंड जैसा कि आपको पता है कि इन्वेजन में क्या होता है, 2 ग्रुप्स में लोग बढ़ जाते हैं। एक जो उस गवर्नमेंट को सरेंडर कर देते हैं, और दूसरे जो अपोज करते हैं उस चीज़ को। सो जो अपोज कर रहे थे, दे पास अ लॉट ऑफ बिल्स, होम बिल्स, की हमारा रूल हो, हमारी रेगुलेशंस हो। बट ऑल द बिल्स दैट दे पास्ड वर ऑल रिजेक्टेड बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स। एंड उसके बाद क्या हुआ,
आया 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट एंड स्पेसिफिकली द ईयर 1916 उसमें हुई थी ईस्टर राइजिंग विच इज़ वन ऑफ द मेजर टर्निंग पॉइंट्स इन द आयरिश रिबेलियंस जो भी आगे आने वाली थी। एंड ईस्टर राइजिंग में क्या हुआ था, ये टाइमिंग परफेक्ट थी बिकॉज उस टाइम पे ब्रिटेन लड़ रहा था World War I एंड यहाँ के जो रिपब्लिकन्स थे विच वर अपोजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे हैड द परफेक्ट चांस टू टेक ओवर द कंट्री बैक। एक हफ्ता ये लड़ाई चली थी 1916 में। ईस्टर राइजिंग क्यों कहते हैं, बिकॉज इट वॉज हैपनिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ईस्टर एंड एक हफ्ता ये लड़ाई चली। बट इवेंचुअली ब्रिटेन के पास ज़्यादा मैन पावर थी, ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस थे, तो इन्होंने इनको सप्रेस कर दिया। बट ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, जैसे मैंने कहा, फॉर मेनी मोर रिबेलियंस टू कम। फिर द ईयर 1919 टू द ईयर 1921, 3 साल उसमें क्या हुआ, देयर वाज अ वॉर विच वाज नोन एज द एंग्लो आयरिश वॉर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी एंड द आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। 3 साल ये वॉर चली, जिसके तहत क्या हुआ, ईयर 1921 में क्या हुआ, दे साइंड अ ट्रीटी नोन एज द एंग्लो आयरिश ट्रीटी एंड इस ट्रीटी के तहत आयरलैंड को एक फ्री स्टेट का खिताब दे दिया गया एंड इट वाज आल्सो नोन एज द आयरिश फ्री स्टेट अप टू द ईयर 1949। 1941 में इसको रिपब्लिक का खिताब मिल गया एंड सिंस देन इट वाज नोन एज द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एज वी ऑल नो। ये थी कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता था आयरलैंड के बारे में। अब चलते हैं अपनी एकोमोडेशन की तरफ। तो ये जो रोड है ना, ये बैक साइड है, यहाँ पे इन्होंने फेंसिंग कर रखी। ये एक्चुअली कॉरिज विलेज है, मैं आप लोगों को बाहर से दिखाता हूँ। अंदर से एक्चुअली घूम के जाएंगे हम। ये का है कॉरिज विलेज, ऐसे प्यारे प्यारे घर हैं। मैं आप लोगों को अंदर से दिखाऊंगा पूरा। जो ये जो घर है ना, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 अपार्टमेंट्स। वो मैं आप लोग को चल के अंदर दिखाऊंगा, आप लोग समझ भी जाओगे कैसे होता है। ये जो ट्रैक है ना, ये है जॉगिंग ट्रैक। यहीं पे मैं सुबह पीछे तक गया था जॉग करने के लिए। और ये जो लेक है ना, ये है लेक कॉरिब। प्यारा सा शैक बना हुआ है यहाँ पे। दोस्तों हम वहाँ से चल के आए हैं अभी। मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था कि यहाँ पे एक गेट है। मैं सुबह वहाँ से गया और अंदर से घूम के वहाँ से बाहर आया, बट यहाँ पे भी गेट है, मुझे पता नहीं था। ये गेट तो मेरे एकोमोडेशन से बहुत पास में है। अब चलिए चलते हैं अपनी एकोमोडेशन की तरफ। दोस्तों पिछली वीडियो में जब मैं एडिट कर रहा था, मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो कैमरा एंगल है वो काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा था, काफ़ी वेरी कर रहा था। एंड सिंस मैं पहली बार व्लॉग बना रहा हूँ, मुझे कैमरा एंगल एडजस्ट करने का आइडिया नहीं था। जब मैंने वीडियोस देखी तब मुझे समझ में आया कि कैमरा एंगल कैसे पकड़ना है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एंड मैं जस्ट इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो आई होप पिछली वीडियो के जो कुछ कैमरा एंगल्स हैं उसको आप नज़रअंदाज कर देंगे। एंड चलिए अब हम चलते हैं अपनी एकोमोडेशन की तरफ, जो कि है वो ये कच्चा रास्ता जाता है। दिस इज़ द डी ब्लॉक जो मुझे मिला है। काफ़ी ब्लॉक्स हैं, दैट वन इज़ द ई ब्लॉक। तो अलग अलग ब्लॉक्स हैं यहाँ पे। जैसा कि मैं कह रहा था, यहाँ पे फेंसिंग कर रखी है, इसके पीछे वो पाथ जाता है, रनिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक कह लो। और ये है डी ब्लॉक। तो यहाँ पे अपार्टमेंट्स आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसा सीन है यहाँ पे। ये जैसे एक अपार्टमेंट है,
ये 93, 94, 95, 96 है, और ये वाला जो है वही 97 टू 100 होगा। और जो मेरा वाला है वो है 104, तो यहाँ से 101 से लेके 104 तक होता है। अंदर चलते हैं। यहाँ पे ये पिन डालना पड़ता है, मैं पिन डालता हूँ, फिर अंदर चलते हैं। ये डबल स्टोरी अपार्टमेंट है, और नीचे मेरा अपार्टमेंट ऊपर है, नीचे ऐसे दो दरवाजे हैं, ये 101 है और ये 102 है। मैं आप लोगों को लेआउट मेरा अपार्टमेंट का अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। ये आ गया 104, और ये खुलता है की कार्ड से। की कार्ड को इंसर्ट करते हैं, और ये है कुछ अपार्टमेंट। ये है 104 रूम नंबर 1। ये आई गेस डबल बेड होता है, बिकॉज इस अपार्टमेंट की लेआउट ऐसी है कि देयर विल बी 1 डबल बेड, 2 सिंगल बेड्स और एक ट्विन रूम होगा। तो ये डबल बेड रूम है जिसमें एक डबल बेड रहेगा। पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ तो कॉमन रूम। ये है कुछ कॉमन रूम, इन्होंने अपनी लेबलिंग कर रखी है, एक्चुअली मैंने भी कर रखी है, विद डिवाइडेड कौन कौन सा कंटेनर शेल्फ हमें मिलेगा। सब फैसिलिटी है इसमें, माइक्रोवेव है, स्टव है, अपना ओवन है, 2 फ्रिज हैं। ये टीवी है, बट ये टीवी बिल्कुल नहीं चलता है। वो हीटर, यहाँ पे ऐसे सोफे बना रखे हैं इन्होंने। ये गार्बेज बैग्स, मैं कल गया था ऑलडी, वहाँ से मैं सामान लेके आया हूँ। एक्चुअली ये वाला है, ये दूध, अंडे, ब्रेड। यहाँ से खाते वक्त आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। ये है मेरा रूम 104-2। यहाँ पे डालते हैं की। ये है मेरा रूम, ये बेड और उसके बगल में ऐसे 3 शेल्फ्स बनाई हैं। ज़्यादा कुछ मैंने रखा नहीं है अभी के लिए। ये डुबे देते हैं, लेकिन डुबे का आपको खुद का लेके आना पड़ता है, उन्होंने मेंशन कर रखा है। ये बेडशीट्स भी खुद लेके आनी पड़ती हैं, बस वो बेड देते हैं, पिलो देंगे और डुबे देंगे। ये है मेरा कुछ रूम, और इसके पीछे यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड दिया रहता है, जैसे आपका अपार्टमेंट का नंबर है और पासवर्ड दिया रहेगा। और सबसे बेस्ट जो नज़ारा है मेरे रूम का है ये रिवर कॉरिब का। ये कुछ अलमीरा दे रखी है, यहाँ पे मैंने सामान अपना ऑलरेडी लगा रखा है, इसमें जैकेट्स वगैरह हैं। ये है, ये मैं इंडिया का फ्लैग लेके आया था घर से, बट समझ में नहीं आ रहा है कैसे लगाऊं। प्लान टू स्टिक इट देयर, बट कैसे लगाऊं मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है कैसे लगाऊं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि बी अ बिग हेल्प। ये हूँ मैं, ये है, ये एक और है नीचे स्टोरेज शेल्फ। यहाँ पे मैंने अपने यहाँ पे ये सेक्शन में कुछ कुछ डालें। ये पगड़ियाँ हैं, बीनी पगड़ियाँ, ये बाहर या कॉलेज में पहन के जमा करते हैं वो है। तो ये था मेरा रूम। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा बाथरूम। ये 104-3 है, ये भी सिंगल रूम है मेरे जैसा सिमिलर। आप मेरे रूम को जैसे आपने देखा है उस पर बस आप एक डबल बेड इमेजिन कर लीजिए एंड थोड़ी स्पेस ज़्यादा इमेजिन कर लीजिए, बस वही होगा डबल रूम। और ये है ट्विन रूम, यहाँ पे 2 लड़कियाँ रहती हैं। एक लड़की मेरे कोर्स में है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में, जिन्होंने सब वैक्यूम क्लीनर और मॉप दे रखा है। यहाँ से भी कुछ नज़ारा है। हमने ये 2 बाथरूम्स हैं एक्चुअली, हमने डिवाइड कर रखा है। तो एक और लड़का जो आने वाला है 1043 में, वो भी मेरे कोर्स का ही है। एंड ये वाला गर्ल्स का बाथरूम हमने अपॉइंट कर दिया है आपस में डिवाइड करके, और ये बॉयज़ का बाथरूम है।
तो ये है कुछ बाथरूम, ऐसा है, और ये है शावर एरिया। तो दोस्तों ये था मेरा अपार्टमेंट का टूर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर अच्छी लगी हो वीडियोस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोग किस टॉपिक में जानना चाहते हो, किसके बारे में जानना चाहते हो। एकोमोडेशन हो गया, पार्ट टाइम्स हो गया। पार्ट टाइम्स खैर मैंने खुद अभी अप्लाई करना स्टार्ट नहीं करा है, बिकॉज आई एम वेटिंग टू अप्लाई फॉर माई IRP एंड PPSN, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैं वो अगर प्रोसेस ख़त्म करता हूँ देन आई एम गोना मेक अ वीडियो अबाउट इट, प्लानिंग टू मेक अ वीडियो अबाउट इट, ताकि आप लोग को भी प्रोसेस समझा सकूँ मैं। और कुछ अगर आप लोग को जानना है, यूनिवर्सिटी का टूर चाहिए, वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अबाउट इट, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर, एंड जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।